दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट पिंका निवाड़ा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा। एक सुबह थाने में सर आपने मुझे याद किया। हाँ हवलदार बहादुर, आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी सदर रोड पर बने पुलिस बीट बॉक्स पर लगा रहा हूँ। सिपाही रामधन भी तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बार अक्लमंदी का काम किया है खड़क सिंह ने। बीट बॉक्स में तो बस आराम ही आराम होगा। ठीक है जी। ही करके खुश होने की जरूरत नहीं है। सदर क्षेत्र में खूंखार सिंह नामक एक बदमाश ने उत्पात मचाया हुआ है, तुम्हें इसे काबू करना होगा। फिकर नॉट सर, माई नेम इज हवलदार बहादुर सिंह। कोई खूंखार सिंह मेरे सामने रुक नहीं सकता। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। अच्छा ठीक है, रामधन को लेकर तुरंत बीट बॉक्स पर पहुंच जाओ। कुछ देर बाद तो वह है हमारे लिए बनाया गया बीट बॉक्स। हाँ सर, मैंने सुना है कि हम दोनों की ड्यूटी यहाँ कम से कम 15 दिन रहेगी। यह तो अच्छी खबर है रामधन। 15 दिन तक हम उस खुर्राट खड़क सिंह के खड़पच्चे से बचे रहेंगे। जा तू एक राउंड लगाकर आ जा, मैं जरा बैठता हूँ। ओके सर। भुट्टा खिलाऊं सरकार? नहीं, भुट्टा अच्छी चीज नहीं होती। फिर अचानक, अबे ओए, तू पुलिस बीट बॉक्स के निकट बैठकर भुट्टा क्यों भून रहा है? जानता नहीं फुटपाथ पर रास्ता रोककर बैठना गैर कानूनी है। इस क्षेत्र में और भी तो गैर कानूनी काम होते हैं साहब। फिर मैं तो कई वर्षों से इसी स्थान पर ठिया लगाता आ रहा हूँ। पुलिस से जुबान लड़ाता है, हवालात में बंद कर सड़ा दूंगा साले। चल उठा अपना टीम टाम। क्या करते हो साहब? अबे मैं बड़ा कड़क हवलदार हूँ। अब इस इलाके में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। एक एक को देख लूंगा मैं। छोड़ दीजिए साहब। भुट्टे वाले की दुर्गति होते देख शोले वाले ने भी अपना खोंचा उठाया और दौड़ लिया। देखा मेरा रौब कैसे भागा जा रहा है वह। ठीक है साहब, छोड़ दीजिए, मैं भी भाग लेता हूँ। तो जा भाग और इलाके में सबको बता दियो कि हवलदार बहादुर सिंह की ड्यूटी लगी है यहाँ। कोई भी फुटपाथ पर दुकान लगाए नजर आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। अच्छा जी। इधर हवलदार बहादुर गरीब भुट्टे वाले पर रौब झाड़ रहे थे, उधर बाजार में एक दुकान पर खूंखार सिंह अपना हफ्ता वसूल कर रहा था। पैसे निकाल बे। शाम को ले लेना खूंखार सिंह जी, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई। अबे तेरी बोहनी की तो। गंदी गालियां बकते हुए खूंखार सिंह ने दुकानदार की गर्दन दबोच ली। निकाल पैसे। ये क्या करते हो? चुप, अब ये सब मेरे हो गए हैं, एक भी वापस नहीं मिलेगा। अरे कोई बचाओ मुझे, पुलिस को फोन करो। लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय। हवलदार बहादुर के हाथों पिटा हुआ भुट्टे वाला उधर से गुजरा। क्या हुआ लाला जी? खूंखार सिंह लूट के ले गया भैया, पूरे 1000 रुपए थे। घबराओ नहीं लाला, इलाके में एक बहुत कड़क पुलिस हवलदार आया है। बाहर जो लकड़ी का खोखा लगा है ना, वहीं बैठा है, उससे जाकर शिकायत करो। अच्छा जाता हूँ। हवलदार अपने बूथ में पसरे पड़े थे। बलमा सुपैया मोरा बलमा सुपैया। हवलदार जी बचाओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन है बे? क्या है? सब खूंखार सिंह ने लूट लिया हमें, रकम छीन कर ले गया हमारी। क्या हमारे होते हुए लूट मार? खटिया खड़ी कर दूंगा खूंखार सिंह की, हवालात में बंद कर सड़ा दूंगा साले को। तो फिर चलिए हमारे साथ। चलो, आज उस खूंखार सिंह की सारी चर्बी निकाल दूंगा मैं। वह दादा के दारू खाने पर गया होगा साहब, वहीं बैठकर दारू पीता है। थोड़ी देर बाद, ओए यहाँ खूंखार सिंह कौन है? यह कोई नया कुक्कड़ आया है। इधर। अबे ओए बदतमीज, यह क्या तरीका हुआ बुलाने का? फिस फिस का क्या मतलब? बैठ जाओ हवलदार। तू खड़ा हो जा पहले, मेरा नाम हवलदार बहादुर है। बदतमीज आदमी को हवालात में बंद कर सड़ा देता हूँ मैं। नए आए हो इस इलाके में? अरे बाप रे, रामपुरी चाकू। बैठ जा नीचे। बैठता हूँ। अब बोल, क्या कहना है? मेरा नाम ही खूंखार सिंह है। तेरे से पहले जो पुलिसिया था यहाँ, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया था मैंने। उसने आपकी शान में गुस्ताखी की होगी जी, मैं तो बस आपके दर्शन करने आया हूँ। कर ले दर्शन, और यह भी कान खोल कर सुन ले, पुलिस का आप उन पर बिल्कुल भी रौब नहीं चलता। जेल को हम ससुराल समझते हैं, और जो हमें एक बार जेल पहुंचाता है, वापस आकर उसकी टंगड़ी तोड़ डालते हैं हम। बहुत अच्छा करते हो जी, अब मैं चलूं? फूट जा, और कभी हमारे दर्शन करने की इच्छा हो तो चला आइयो यहाँ पर।
ठीक है जी। बड़ा खूंखार बंदा है, अच्छा हुआ मैंने पंगा नहीं लिया, वरना रामपुरी पार कर देता, बेचारी चंपाकली विधवा हो जाती। बाहर लाला प्रतीक्षा में खड़ा था, मेरी रकम ले आए हवलदार जी। ओए चुप, खबरदार, जो खूंखार सिंह पर झूठा आरोप लगाया वह तो बड़ा ही शरीफ बंदा है, चल फुट यहाँ से। ये हवलदार को क्या हो गया? खूंखार सिंह जैसे बदमाश को शरीफ आदमी बताने लगा। खूंखार सिंह के सामने कोई हवलदार नहीं टिकता लाला, उसने शुरा दिखाया होगा पर हवलदार की पैंट गीली हो गई होगी। सिपाही रामधन राउंड लगाकर बूथ पर वापस आ चुका था। आप कहाँ चले गए थे साहब? एक बदमाश की खटिया खड़ी करने गया था। कौन था जी? कोई खूंखार सिंह था, मैंने चूहा सिंह बना दिया साले को। 2 हाथ पड़े तो रोने लगा, कह रहा था अब बदमाशी छोड़ देगा। आपने खूंखार सिंह को 2 हाथ मारे? कमाल कर दिया, हमने तो सुना था खूंखार सिंह पुलिस वालों को भी धुन डालता है। तेरे जैसे पुलिस वाले होंगे, हमारा नाम हवलदार बहादुर सिंह है, समझा? तभी ओए तू फिर आ गया। हड्डियां तोड़ दूंगा साले, बंद कर। जाने दो हवलदार जी, मैं खूंखार सिंह को 10 रुपए देकर आया हूँ यहाँ ठिया लगाने के लिए, अब मेरी रक्षा वही करेगा। खूंखार सिंह? हाँ, जो उसे हफ्ता देता है उसे तो कड़क से कड़क पुलिस वाला भी परेशान नहीं कर सकता। मैं तो अब यहीं बैठूंगा। ओह, तो ये बात है, लगता है खूंखार सिंह अपने हवलदार साहब को झटका दे चुका है, तभी उसके नाम से ही इसकी घिग्गी बंधी हुई है। इस बात की रिपोर्ट मुझे इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। अच्छा बैठ जा, गरीब आदमी को तो मैं वैसे भी नहीं सताता हूँ। उधर खूंखार सिंह को उसके चेहरे ने सूचना दी, उस्ताद एक बहुत बड़ी असामी आज हमारे क्षेत्र में आ रही है। कैसी असामी? हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी है उस्ताद, चौक पर धर्मचंद्र जौहरी की दुकान है ना, उसे ही हीरे बेचने आ रहा है। कई लाख के हीरे हैं, मुझे धर्मचंद्र के एक नौकर ने बताया है। कब? कई लाख? अपने चमचे से हीरो के व्यापारी का पूरा हुलिया पूछने के बाद खूंखार सिंह तैयार हो चौक पर पहुंच गया। धर्मचंद्र की दुकान के निकट ही उसकी प्रतीक्षा करूंगा। उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी। यही है, सड़क की उसी शोर पर काबू कर लेता हूँ साले को। यह पिस्तौल है सेठ, कोई आवाज ना निकालना वरना गोली चल जाएगी। उधर दाईं तरफ एक गली है सेठ, चुपचाप उधर चलो। मगर क्यों? मेरा नाम खूंखार सिंह है सेठ, सवाल पूछने वाले की गर्दन तोड़ देता हूँ। चुपचाप गली में चल। खूंखार सिंह के मामले में कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ लोग देखकर भी अनदेखी कर गए। खूंखार सिंह किसी को लूटना चाहता है, मगर मुझे क्या? इस बदमाश के मामले में नहीं बोलूं तो ही फायदा है। गली बहुत संकरी और सुनसान थी। लाओ सेठ, अब वह हीरे निकालो जो धर्मचंद को बेचने के लिए लाए थे। तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है? अबे तेरे जैसे कागजी आदमी को काबू करने के लिए तो खूंखार सिंह का एक हाथ ही बहुत है। पिस्तौल की धमकी तो इसलिए दी थी कि तू सड़क पर शोर न मचाए। ला अब हीरे निकाल, इसी बक्से में है क्या? नहीं दूंगा। तेरा बाप भी देगा। सेठ की चीख सुनकर गली के एक मकान की खिड़की खुली। कौन है? क्या हो रहा है वहाँ? ओए चुप, मुंडी अंदर करके खिड़की बंद कर ले। युवक ने घबराकर खिड़की बंद कर ली। खूंखार सिंह है, किसी गरीब को लूट रहा है, उधर रोशनदान से झांक कर देखूंगा। उधर सेठ ने अपनी शक्ति जुटाकर खूंखार सिंह पर हमला कर दिया। ये ले। खूंखार सिंह गुस्से से पागल हो गया। तेरी तो मैं आए। खूंखार सिंह पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाता है खूंखार सिंह ने नीचे गिरे हुए सेठ से ब्रीफकेस छीना तो उसने उसकी टांग पकड़ ली। नहीं जाने दूंगा। अबे छोड़। उसने एक ठोकर मारी, मगर सेठ ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। तू ऐसे नहीं मानेगा। और कुछ क्षण तड़पकर सेठ शांत हो गया। मर गया साला, माल कितना हाथ लगा। ब्रीफकेस के अंदर रखा मखमल का डिब्बा हीरो से भरा हुआ था। ओ मारा, ये तो पूरी जीवन ऐश करने का प्रबंध हो गया है। उसने डिब्बा जेब में रखा और ब्रीफकेस लाश के निकट फेंककर गली से बाहर निकल गया। मकान की खिड़की से झांकने वाले युवक ने छुपकर खून होते देखा था। खूंखार सिंह के भागने के बाद वह युवक पुलिस बूथ पर पहुंचा। हवलदार जी, हवलदार जी। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? वह जी खूंखार सिंह। क्या? खूंखार सिंह आ रहा है।
नहीं राजी, खून करके भाग गया वहाँ गली में। खून? अरे बाप रे, खून कर दिया उसने। बड़ा खतरनाक बंदा है, हमें चलकर देखना चाहिए साहब। हाँ हाँ, जरूर देखना चाहिए। तुम जाकर देखो, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। सूचना मिलते ही खड़क सिंह घटना स्थल पर पहुँच गया। हवलदार, तुम यहाँ मौजूद थे, फिर भी एक बदमाश दिन दिहाड़े खून कर भाग गया। मेरे सामने खून नहीं हुआ साहब। पूछताछ करने से पता चला कि मरने वाले के पास 5 लाख के हीरे थे। सब इंस्पेक्टर मादान, पुलिस वायरलेस पर खूंखार सिंह का हुलिया प्रसारित कर दो। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर निगाह रखी जाए। खूंखार सिंह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यस सर। लाश उठवाने के बाद खड़ग सिंह ने क्षेत्र की उन सभी जगहों पर खूंखार सिंह की तलाश आरंभ कर दी जहां वह अक्सर देखा जाता था। सबसे पहले दादा के दारू खाने पर पुलिस ने धावा बोला। खूंखार सिंह कहाँ है? यहाँ तो नहीं है साहब। अबे ओए, सच सच बता दे, सुबह को खूंखार सिंह यही था? हाँ जी था, मगर आपको डराकर भगाने के बाद वह यहाँ से चला गया था। क्या बकता है बे? खूंखार सिंह ने हवलदार को डराकर भगा दिया था क्या? हाँ साहब, उसका रामपुरी चाकू देखते ही इसकी घिग्गी बन गई थी और दादा ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। यह झूठ बोलता है साहब। चुप, तुमसे इस बारे में बाद में बात होगी। अच्छा दादा, कुछ बता सकते हो कि खूंखार सिंह कहाँ गया होगा? हमें कुछ नहीं पता साहब। वैसे वह पिछली गली में एक मकान में रहता है, शायद अपने घर ही गया हो। चलो उसके घर पर छापा मारना होगा। खूंखार सिंह के मकान को घेर लिया गया। तुम भीतर जाकर देखो हवलदार बहादुर। मैं? ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? जाकर देखो। यह खुद क्यों नहीं जाता देखने? इंस्पेक्टर तो यह है, मुझे मरवाएगा। ठीक है, जाता हूँ। हवलदार बहादुर दरवाजे पर पहुँचे। खूंखार भैया, जरा बाहर तो आ जाओ। उसे धोखा देने के लिए भैया कह रहा हूँ जी। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला था। दरवाजा तोड़ दो। मैं? आप ही तोड़ दीजिए साहब। खड़क सिंह ने उन्हें घूर कर देखा और फिर दूसरे सिपाहियों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। शीघ्र ही, जल्दी देखो, भागने ना पाए। यहाँ तो कोई नहीं है। वह खिड़की खुली है साहब, शायद वह हमें देखकर फरार हुआ है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकें। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।